अपने सिपाही भेज दे 2-4 और कह देना इस लड़की को कहीं रास्ते में तकलीफ ना हो जाए, औरत की जात से, रास्ते का काम से दूर जाना से। काशी से बहुत दूर पड़ा जगन्नाथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तने ये लड़की वापस आ लेगी ना, वहां पर चढ़ा कर साड़ी ने धोती ने आते ना शब्द दे दूंगा, आपको शब्द प्रकट कर दूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, हे परवरदिगार, हे बंदी छोड़, आप तो बहुत दीन दयाल हो, हे मालिक, मुझ किंकर पर इतनी दया कर दी सतगुरु, 20 भेज दूं, आप एक कहो तो उसने पालकी में बैठवा दो। नहीं, वह जागी अपने हिसाब से, पैदल जाओगी 2 बतेरे। तो 2-4 सिपाही उसने कहा और जाकर संदेश ओबा इंतजार करी थी कि हुक्म आओगा राजा का, या तो देश निकाले का या मेरे को खत्म कर देने का, कि कुछ भी हो। पर जब जाकर सिपाहियों ने कहा कि बहन, आपको राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ में, हमारे को आपके साथ जाने का हुक्म दिया से कि कहीं रास्ते में दुखी ना हो जाए। बैठ के जगन्नाथ की मूर्ति जो हाथ से बना रखी थी, उस लड़की ने बहुत रोई पड़ के, बंदी छे परमात्मा, देखा आज मुझे आपने किस ढंग से कितना साथ दिया है, अगर आज मैं आपकी शरण में ना होती, राजा मेरी नाड़ तार देता मालिक। और इसके विपरीत रिजल्ट मिला है, परिणाम आया से कि मेरी मदद में तैयार हो गया। नहा धोकर के निश्चित दिन को चल पड़ती है। रास्ते में दोनों सिपाही उसके साथ जाते हैं, बहन कोई तकलीफ हो तो बता देना। अक नहीं, जब भगवान के नाम पर चलते हैं तकलीफ भी फूलों में बदल जाती है। जब वो सुबह नहा धाव धो करके और उस धोती को बड़ी सजा के आरती और दीप लगा के जाती है, जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रख कर नमस्कार करना चाहे है, वह धोती वहां से उठ के और मंदिर के परिसर में जा गिरती है। एकदम सहम जाती है कि महाराज इस अछूता पर कोई गलती तो नहीं, अशुद्धि तो नहीं हुई। आकाशवाणी होती है कि बेटी, या धोती मैंने तेरे को वीर सिंह द्वारा वहां काशी में मंगवाई थी, तू वहां क्यों ना लेकर आई, बावड़ी इतनी दूर आई। वह सहम जाती है कि महाराज वो तो एक कबीर नाम का जुल्हा मंगा रहा था, ये मत कह, वही है जो कुछ है, वो परम शक्ति है बहन, उसको उसने स्वीकार नहीं की तो मेरे पास लाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको उठा ले जाइए, उसके चरणों में धर दीजिए। वो सहम जाती है। इस आकाशवाणी को वो दोनों सिपाही भी सुन रही होती है। वापस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद बंदी छोड़ फिर वीर सिंह और वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। वो तीनों चारों वहां जाकर के नमस्कार करते हैं। वह लड़की फूट फूट कर सतगुरु के चरणों में पड़कर रोती है कि परवरदिगार है, ये बंदी छोड़ा, हमने नहीं पहचाना आपको, हम तो तुच्छ बुद्धि जी, उसने आपको एक जुल्हा समझा, आपको एक नीच छोटी सी जाति का समझा, मालिक मुझे नहीं मालूम था। कहने लगा बेटी तेरा कसूर कोई नहीं, देश में डूब रहा सा। ये सिर्फ उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे प्रवचन करता हो, लंबी लंबी सटेज और लंबे लंबे उनके टोल के टोल से, लेकिन यथार्थ वस्तु बहुत कम गाहक मिलेगा। दूध घर घर में जाके बेचा जाता है, अंत में पानी का कुआवे, और मदिरा घर बैठी बेकहर लाइन लगी रहे, वहां जाकर लाते हैं, नगद पैसे देकर आते हैं, दूध उधार पर लिया जाता। बेटी असली वस्तु का गाहक कोई कोई पास। वह बोल नहीं सकी, इतना कह के बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख के एरण पर रख के ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह का न्यू रह है, तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे
चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवा, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चला गया वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था भी राय, गुरु मान ले तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहार। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। तो यहां पर हम आपको अब थोड़ा सा भेद इसमें पढ़कर सुनाते हैं, फिर गुरु महिमा आप आपको विशेष ढंग से सुनाएंगे। धर्मदास पूछे चितलाई, हे साहेब मोए कहो समझाई, वीर सिंह राय के में किन सेवा, और करिए दाया सो हे गुरुदेवा। वीर सिंह देव बड़ा अभिमानी, कैसे साहेब सेवा ठानी। वीर सिंह तो बहुत अभिमानी देव राजा था, हे परमात्मा हे गुरुदेव वो भी क्यों कर समझ में आई उसका। सोवर्ण तांत कहो मोय स्वामी, दया करो मेरे प्रभु अंतर्यामी। एक कृपा करके बंदी छोड़, ये बताइए कि वो ऐसा अहंकारी राजा भी आपने क्यों कर काबू कर लिया है। धर्म कबीर साहब कहते हैं धर्मदास बल पूछी बाता, और तुमसे वर्णों में कहूं विख्याता। तन मन धन और मोहन लावे, जो जीव हमरे संग से दावे। जो हमारे साथ लग जाता है हम उनको बहुत चारों तरफ से पहले तो लाभ देते हैं, लाभ लेकर के फिर वो जीव हमारे पर विश्वास करता है, उसको परिचय देते हैं, उसको चमत्कार देते हैं, फिर वो हमारे ऊपर विश्वास करता है कि हम परमात्मा हैं। नाम देव भक्ति करण मन लावा, और सेना धन्ना जाटता आवा। एक संबीर सिंह राजा ने सत्संग करवाया, उसमें ये संत आए हुए थे। रंका बंका सदन कसाई, पद्मावती दीपक ले आई, और 14 टान देवता कीन्हा, चंदेवा दीन्हा, ठाडे भक्ति सब ज्ञान लीना। अपना वहां पर वो पाठ कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। धन्ना मृदंग पट उज्यारा, जुरे भक्त सब संत पारा। धर्मदासता हम गयऊ, और उनको राम राम हम सब मिल गए हो। जब मैं गया सबको राम राम कही, वो बड़े खुश होकर के उन्होंने राम राम ली। नाम दे के संत भुलाओ, दोसर पुरुष कौन ठहराओ। हरिहर बर्मा है बड़ देवा, और जिनकी करे सकल जग सेवा। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जो है सबसे उत्तम देवता है। वेद जग का कर्ता सब आही, वेद शास्त्र सब तिनकी कहाई। है प्रभु आद मद और अंता, शीश मुंडाए जपो तो संता। नामदेव ने जितना ज्ञान था वो बता रहा है कि ब्रह्मा की उपासना करो, ओम नाम का मंत्र जपिए, और सिर का मूंड मुंडा लीजिए। हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय, इनकी हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय। कहते ब्रह्मा ने ही भगवान शंकर को उत्पन्न किया। इनकी उत्पत्ति कहूं बुझाई, बिना भेद सब भूले ज्ञानी। ताते काल बांध जीव तानी। अब कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाई, कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कबीर साहब कहते हैं कि वो ब्रह्मा भी बनाया, शिव जी भी बनाए, और विष्णु को भी बनाया। उस परम शक्ति को तुम नहीं जानते। इस प्रकार उनकी आपस में काफी बातचीत होती है। लंबा प्रकरण है, बीच में आपको उदाहरण दे दिया है, लेकिन इतना लंबा नहीं करते। राजा नामदेव कह बाणी, अगम ज्ञान वह करत बखानी। राजा वीर सिंह को जाकर नामदेव बताता है। हम यहाँ से लेते हैं जहां पर हमारे को आवश्यकता है उन बातों की, ये बहुत लंबा विस्तृत। अब अलग साहेब मैं नहीं जाना, अब वीर सिंह ने सारा वर्णन दिया। जब वीर सिंह कहता है कि अब लग साहेब मैं नहीं जाना, सकल भक्त सम हम तुमको जाना। वीर सिंह को जब सारा वर्णन दिया तो वह कहता महाराज मैंने ई बताई आपको नहीं समझा था, मैं तो इनाम भक्तों के बराबर संतों के बराबर ही आपको जानता था। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, परम शक्ति हो। फिर कहते हैं
कि मुझे नाम दो मालिक, नाम देते हैं। कर चौका तब नारियन मोरा, करी आरती भया पुन भोरा, और तिनका तोड़ पान लिख देऊ, रानी राय अपन कर लेऊ। राजा को और रानी को दोनों को नाम दे दिया, सतनाम दिया। कहते हैं बहुत तक जीव पान मम पाए, तागड़ पुरुष नाम सत आए। जो कोई हमरा बीरा पावे, बहुर नहीं योनि संकट आवे। बीरा पावे बहुत छूटे, बिन बीड़ा यम दर दर लूटे। कि जिसको हमारा नाम मिल गया वो इससे पार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सत्य कहूं सुन धर्मदासा, बिन बीरा पावे यम फांसा। बीरा पाए राय भग भय मागा, सत्य ज्ञान हृदय में जाग्या। और काल जाल तब सभय प्राणा, जब राजा पायो परवाना। राजा ने जब नाम लिया, प्रथम नाम दिया। अब इसमें विशेषता यही बताऊंगा आपको कि सतगुरु ने फिर दोबारा उनको सार शब्द दिया। सार शब्द बहुत ही कति यूं देख लिया करते बंदी छोड़ के ये ईब सार शब्द के अधिकारी हो गया है, वो जीव उसको दिया। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं पार नहीं जाई। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि महल का भेद मैरमी को कहना। जो असली वस्तु है किसी एक आध को ही, जो आपका खास मैरमी, चाहे सारे हो जाओ उनको ही बताना। महल का भेद मैरमी को कहना, ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली। जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए। उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में होगी थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश में उड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कवाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि कालगेल रहस्य है। यहां तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ और सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहां पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा, तब नहीं दूसर हते हवासा। तोन 3 राम राजा कह दीना, और सकल जीव आपन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमरण, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने सार शब्द की पूछी। कहते हैं, ऐसा नाम सुहेला भाई, सुनत काल जाल नस जाई। सतनाम जीव जो पावे, सोए जीव तो लोक समावे। ऐसो नाम सहेलो भाई, सुनत काल जाल नस जाई। सोई नाम राजा जो पाए, सतपुरुष दर्शन चितलाए। ऐसा नाम खसम का, राय सुरत कर लीन। हर्ष से पहुंचे सतगुरु घर, और यम चुनौती दीन। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, चले हन सतलोक को, जिन सुरत शब्द गए डोर। और 2 पाए जी बीच में बैठे कालता चोर। आगे कहते हैं, सार शब्द को देना। सार शब्द जब देने की समय आता है, कहते हैं, नाम पान हृदय में गही, सो हंसा यम से निर्वही। नहीं धरती नहीं आकाश जब, नहीं पाट हाट और बाट। तब का खसम कबीर है, और दूसरी यम की हाट। अब कहते हैं, राजा वीर सिंह वचन करता है, साहेब शब्द सार मोह दीजय। ए महाराज वो सार शब्द दो जिससे आप कहो मेरी पूर्ण मुक्ति होगी। अपना कर प्रभु निज के लीजय, औगट गाट बाट कह दीना। और पांजी भेद सकल सब लीन हम दीना।
आपने वो रास्ता भी बता दिया, नाम भी दे दिया, पर अभी तक बात नहीं बन पाई सदगुरु। बंदी छोड़ कहते हैं जब सार शब्द प्रकट करूंगा वीरा, जब तेरा भीतर में प्रकाश उत्पन्न होगा और वह वस्तु वो शब्द की आपको प्राप्ति करवाऊंगा। दयावंत विनती सुन मोरी, हम पुरुषा पड़े नरक अघोरी, हम तक घोर नरक में पड़े हैं मालिक। महाकुटिल बड़ कामी रहिया, ताते नरक अघोर बड़ परिया, ते जीव तारो अरज गुसाई, बिनती करो रंक की नाई। मैं आपको एक गरीब की तरिया, जैसे साहूकार के आगे और छोरी का ब्याह आ जावे, लड़की का ब्याह आ गया, गरीब आदमी गोरो पैसा नहीं, और साहूकार के सामने जाकर जो विनय करता है, उसकी स्थिति में अगर कोई हो तो याद करना उस विनय को। कहते मैं इस तरह आपके आगे रोम सु महाराज राजा होते हुए कहते हैं कि मैं विनय करूं रंक की नाई, तेजीब तारोस अरज गुसाई, और विनती करो रंक की नाई। भ्रम में जीवन को मुक्ताऊं, सो भाखो प्रभु शब्द प्रभाऊ, जिससे मेरा जीव मुक्त हो जा। हे परमात्मा मुझे ये शब्द का वो तरीका बता दो, वो शब्द दे दो मालिक। अजर नाम चौका विस्तारा, ये अजर नाम से, इसको सार शब्द कहते हैं। अजर नाम चौका विस्तारो, और जे ही पुरुषा तरह तुम्हारो, तात तेरा जीव उतर जावे। गांव तुम्हारे ब्राह्मणी जाति, ये सार शब्द जब दूंगा कि तेरे गांव में एक ब्राह्मण जात की लड़की रहती है। धोती कीनी बहुमत बाती, और बाड़ी माही कपास लगाई, बगीचे में उसने कपास बोई। और बहुत नेम से कात बनाई, सो धोती तुम राजा लाओ, पाछे चौका जुगत बनाओ। फट बेटा पलाथी मार के क्यों नहीं है, पहले ये ला वस्तु जब मैं दूंगा तेरे को सार शब्द। तब राजा अस विनती की ना, कैसे जानो सो कह दीना। ब्राह्मण मंदिर नगर रहाई, ताकि शुद्ध हम नहीं पाई, कि वो तो हमने ज्ञान ही नहीं, वो कहती हैं अरे रही है कि बहुत दिनों से रह रही है। तब राजा आप चल गए हो, साथ एक नेगी को लयो, और पूछत ब्राह्मणी राजा गयो, वहीं पुरी में जा ठाड़ रहे हो। राजा आवत की सुन जब सोई, आदर देन चली तब ओई। माई पुत्री आगे चल आई, और ददी अछत सो लुटिया लाई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोरी, राजा सुनियो विनती मोरी। वह ब्राह्मणी से कहे कि मुझे वो धोती दो के माई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोड़ी, राजा सुनियो विनती मोरी। भाग मोरे हम दर्शन पावा, मां बलिहारी जो यहाँ से धावा। मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं कि मेरे एक नीच के घर में नगरी का राजा आ गया। राजा कह ब्राह्मणी से बाता, तब घर धोती एक रहा था, तेरे घर एक धोती है, सो धोती हमको देहू, और गाम ठोड़ तुम हमसे ले। नो कह कई गाम दे दूंगा, मनवा धोती दे दे बहन। ऐसी धोती हमको देहू, सो धोती हमको देहू, और गांव ठोर हम तुम हमसे ले। ये तो वचन जो राखो हमरा, तो धोती दे करो काज निबेरा। ऐसा वचन जो राखो हमारा धोती दे कर करो काज निर्वारा, कि मेरा काम बन जावे। मन गुरु से नाम लेना से, शब्द लेना से, और वो इस धोती से मिला बहन। ब्राह्मणी कह सुनो हो राऊ, धोती शुद्ध तुम कैसे बाऊ। तेरे को कैसे पता चला कि मेरे पास ऐसी धोती है। राजा कहता कि हम कर सतगुर कह समझाई, धोती शुद्ध वो हमें बताई। मेरे घर पर बंदी छोड़ कबीर साहब आ रहे हैं, और वो मुझे उसने बताई कि आपके पास एक धोती है। वचन सुनते ही शुद्ध को भूली, और मन पछताया विनय मुख खोली। ये बात सुनकर राजा की बहुत पछताई, रोने लगी बैठ के। माँ बेटी दोनों रोने लग जाती। माई पुत्री का विनती, धोती नाथ अनाथ की, और गांव मुल्क ना चाहिए, मुझे धोती है मेरी जगन्नाथ की। मन यो तेरे गांव और मुल्क को ना चाहिए, मैं तो यह धोती अपने परमात्मा की खातिर बना रखी है। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, हम आपकी प्रजा हैं, आपकी रैयत हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, शीश बरमम लीजिए, हमारा सर ले लीजिए, और कर जोड़ विनती करूं, जस चाहे सो कीजिए। जो तेरी इच्छा हुआ कर ले, पर धोती नहीं दूंगी। राजा वीर सिंह कहते हैं, साहेब ब्राह्मणी वापस आ जाते हैं बंदी छोड़ के पास। राजा घर ही सिधाई, टेके चरणता खसम कर। खसम यानी मालिक परमात्मा का आगे, कबीर साहब का आगे शरण रख कर कहते हैं, और कहे उत्तर समझाई, धोती मांगे नहीं दीने हूँ।
मैंने बहुत मांगी महाराज, मैं पापी जीव सु, मेरे बस की, मेरा भाग माड़ा से। साहेब ब्राह्मणी लग हम गयो, कबीर साहब को बताते हैं, और धोती मांगत हम नहीं पायो। कह धोती मोए देई ना जाई, जगन्नाथ हेतु मैंने धोती बनाई। वह कहती है अपने मालिक के लिए मैंने तैयार की। और कहे और शीश लेहू तुम राजा, कि बेशक मेरा सिर काट लो राजा, और धोती देत हो बरता काजा। मेरा प्रण भंग हो जाता है, मैं नहीं दूंगी। एती सुन हम हंस पयो विहंसे, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, या सुनकर मैं हंस पड़ा। एती सुन हम विहंसाए, राजा कह हम वचन सुनाए, छड़ीदार दो देव दो पठाई, ब्राह्मणी संग क्षेत्र ही जाई। वो जगन्नाथ के पास जावे, दो छड़ीदार यानी दो नौकर जाओ। ये प्रतीत लेहो तुम जाका, हम बिन धोती लेव तो को नाम देवता का। ये मेरा काम, ये जो कार्य है ये कर दीजिए, हम आपको वैसे नाम दे देंगे। तो ब्राह्मणी नारियल ले ब्राह्मणी हाथा, और कर स्नान परसे जगन्नाथा, ले धोती जब परसो जाही, तब धोती बाहर पड़ी पाई। जब वहां चढ़ा दी ना धोती, बाहर पड़ी पाई। अब ये धोती काम ना आओ, धोती फिर मैं कैसे बना के लाओ, कहो से लाओ। जब कहती है क्या धोती उठ कर नीचे गिर गई, अब मैं दूसरी धोती वाले क्यों कर लाऊं, या तो अछूत होगी। कहते हैं मैं पापनी हूं, और मेरे कोई भाग में कमी, कर्म में कमी रही महाराज, भाव में कमी रही होगी। तो आकाशवाणी होती है जगन्नाथ की, जाके व्रत तुम कात बनाई, सो तो घर बैठ काशी मंगवाई। जिसकी खातिर तने बनवाई थी वो तो काशी में है बावड़ी, और उसने मंगाई थी, तो वहां क्यों ना दे के आई। अब तुम अपने घर ले जाओ, और ले धोती तुम डाल ले का हो, कितना घेर दे मेरी तरफ से, मुझे जरूरत नहीं है। तब ब्राह्मणी कहकर जोरी, ठाकर सुनियो विनती मोरी, राय वीर सिंह मो घर आए। मेरे घर आए थे राजा वीर सिंह, और धोती मांग कबीर पठाए, मांगण कबीर ने बुलाए थे। तो उनके मांगे हम नहीं देना, हम कह जगन्नाथ व्रत की ना, हमने तो अपने मालिक के नाम पर, जगन्नाथ के नाम पर बना रखी से, ये मेरा प्रण है। तब राजा अपने घर गए, हम ले धोती यहाँ सिद्धे। वो अपने घर चले गए, और राजा के दो नौकरों के साथ में यहाँ पर आ गई। जगन्नाथ तब कहे समझाओ, तुम अपनी भल बात नसायो, उनके मांगे धोती देती, तो अपना जन्म सफल कर लेती। कि उसको धोती दे देती, तेरा जन्म सफल था। कबीर वचन, जगन्नाथ जब कह समझाई, छड़ीदार तब लिए अर्थाई, छड़ीदार और ब्राह्मणी आए, जहां राय और हम बैठाए। कबीर साहब धर्मदास ने बताया कि वहां पर हम और वो राजा बैठा था, वहां पर वो दोनों नौकर और वो ब्राह्मणी आ जाती। हम अनजान कछु जान न जाई, और धोती नहीं दी नी मम पाई। अब वो कहते हैं छड़ीदार तब शीश नेवाओ, राजा उठ विनती तब लाए, जगन्नाथ धोती नहीं लीना, मंडप बार धोती कर दीना। राजा ने धोती, कहते जगन्नाथ ने धोती नहीं ली, मंडप से बाहर भगा दी उठा करके। जगन्नाथ असबतन सुनाओ, ये धोती हम काम ना आओ, जब राजा से मांग पठाई, और क्यों ना धोती तो देई माई। जब हम मांगा तब ना देवो, अब कैसे यहाँ देन चली आओ। अब देखो महाराज भी कहते हैं कि संत के बिना मैं कोई भी तेरी भेंट स्वीकार किसी मंदिर में नहीं करूंगा। लेकिन हम मनमुखी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हर भाव को समझना चाहिए। ये भाव भी उसी में टिकेगा जिस पर पिछले संस्कार प्रभावी होंगे। तो यहाँ कहते हैं छड़ीदार उत्तर जब कहे हो, तब हम मम चरण राय सिर ले। जब उस राजा ने माथा टेका मेरे चरणों में, कोई परमात्मा ये बंदी छोड़ आप ही आखा बेटा, यही भूल लागरी से सबको और कोई नहीं। हम लंबा चोटा देखा, बड्डी ढाडी, और कह तन पर लंगोट हो, धोने पर तपता हो, हाथ में छड़ी चमटा ले रखा हो, राख रमा रखी हो, बर्फ में खड़ा हो, और विद्वान संस्कृत का जो धारावाहिक प्रवचन करता हो, हम कहते हैं ये ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बीरा, उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी, और शब्दा परख है साध,
कबीर परख ले साधने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाती। सो सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर नो कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बात है। बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती पर कुछ भिन्न जरूर होती है। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो। इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बना विषय ये बता कई झटके आवेंगे। यह यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश मानवश या किसी और कारण से गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा ही। चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तड़े हो, और कभी उड़ा क्या पड़े वही पीड़ घनेरी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जाएगा, दुखी कर जाएगा अपना। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों नहीं? भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लगे कथाएं चाहे 100 बार सुन दो। हम सुनावा है जब मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको कि आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूंगा और सुन चुका हूंगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूं, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो आपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी, और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके आपने वही बात नहीं को कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है आप इन्हों को परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुड़ासी से, दिल्ली से, अरियासौदा से, और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चलने का व्योत नहीं था और ये सुबह के चले हुए बेचारे। इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के
जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था। रात में हम पहुंचे, रात को धुंध और बादल हो गए। 19 को शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई, 1 हफ्ता बारिश हुई लगातार। ये बंदी छोड़े, कहते सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और आखिरी दुख जो है कि चित्रगुप्त के कागज पाड़े, इसमें वो शक्ति है गरीबदास में। हमने 100 बार अजमा रखी और लिख रखा मैंने वो प्रमाण कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार करके दिखाया। ये आज भी वही है, सतयुग में भी यही था, पर हमारे अंतःकरण में कमी और नीचता है, इस करके हम इसकी वो पूर्ण लाभास रजा के अधिकारी नहीं हो पाते। हमारे अंदर कमी आ जाए, इस करके हम फिर दुखी हो जाते। यही बार बार के सत्संग से अंतःकरण को साफ किया जा सके। भाई यो गढ़े धन का सौदा को नहीं, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 2 दिन का जीवन से इस उद्देश्य को जिन्होंने रखा हुआ आज सत्संग में आए और बहुत दूर दूर से आवेंगे और इस शहर के शहर में ना आवे, तो इसका कारण यही बताया कि एक तो ज्ञान नहीं, प्रथम कारण ज्ञान का, दूसरा कारण अभिमान का, और तीसरा कारण भाग बिना नर पावत नाही। ये 3 कारण प्रमुख होते हैं। एक ज्ञान के बिना भी नहीं आ सकता, चाहे बराबर में हो जावे। पहले हमें भी नहीं ज्ञान था इसके बारे में, हम कबीर साहब को स्वीकार नहीं किया करते कि ये परमात्मा भी हो सकता है। हम इसको संत भी नहीं माना करते, एक धानक जुला समझा करते, इतना तुच्छ बुद्धि जीव था मैं। लेकिन जब इनके बारे में ज्ञान हुआ और ये शास्त्र पढ़ा हुए, बंदी छोड़े, उस पाप को मैं कैसे धोऊंगा जो आपको मैं एक तुच्छ जीव समझा करता था, बंदी छोड़। तो जब ये याद आती है रोना आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि असली परमात्मा को तुम भूल गए भाई, और इस नकली के अंदर उलझे बैठे। ये अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है, बाकी ये कृत्रिम परमात्मा से। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और 3 लोक के मालिक से। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का, ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद। तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव, वो हमारी सेवा करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं स्वीकार करते हो को भगवान नहीं है, तो आओ बंदी छोड़ की शरण में। आपके जो काम आज तक किसी इष्ट आराधना से नहीं हुए, मैं बताऊंगा आपके जब काम ना सर जा तो मैं आपकी टांग तले के लिखट जाऊंगा, पर नियम वो निभाना होगा जो मैं बताऊंगा। आप फिर तो मान जाओगे परमात्मा है ये। आज 15,000 संगत 3 साल के अंदर, वो जना को बालकों का खेल नहीं है। एक घर में 100 चमत्कार दिखाए बंदी छोड़ने, और न्यू हाथा पर रखा अपने जीव ने, जब जाकर के समझ में आई कि सच्ची हूं भगवान से। आज ये जितनी संगत आई, किसी से पूछ सकते हो आप एक एक करके, उनके घर में कितना सुख परमात्मा ने दिया है, और कैसे कैसे उनको अड़े हुए काम उनके ठीक हुए से। तो इसी प्रकार ये बात जब समझ में आई, तभी हमने ढंडोरा पीटना शुरू किया। ना मेरे कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक 2 रोटी का नौकरी भी थी, जो गुजारा भी था, पर ये नौकरी तो हम असंख्यों बार कर लिए, असंख्यों बार राजा हुए, ये प्रमाण मिला। तो जब ज्ञान हुआ कि यह नौकरी और करके देखा, एक पाबंदी छोड़ डाली, या करके शुरू की, जब देखा हमने को तेरे की नौकरी तो या करनी थी हमने, अभी तक तो हम मजदूर थे इस माया के। तो जब ज्ञान होता, जब हम सत्संग में आकर के उन पर अमल करते हैं, अब माया के मजदूर हम युगा युगा से होते आ लिए। तो यहाँ पर तो तब उसको महाराज कहते हैं हमने उसको सार शब्द ढाया, और जब वीर सिंह के मन में आया, शब्द पाए गुरु प्रतीत ना लागी, और बिन प्रतीत भक्ति नहीं जागी, और पाए शब्द ने कीन कमाई, ताते यम बहुत दुख लाई। कि एक रानी ने नाम ले लिया और पूरी श्रद्धा बनी नहीं, तो उसको शब्द पाकर, नाम पाकर के कमाई नहीं की, तो उसको भी दुख होता है। डट कर भजन करना चाहिए। तो अभी हम आपको थोड़ा सा गुरु महिमा सुनाएंगे, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि ये काल कई ढंग से बिचड़ावा से जीवन है, और जब तक हम इसकी विचल में आएंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। ग्रीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है,
सतगुरु रमता राम है याम मीन ना मेघ। अब धर्मदास जी कहते हैं, महाराज आपने गुरु गुरु को बहुत महत्व दिया मालिक, आप हमें बताइए कि गुरु के प्रति हमारा कैसा भाव हो, ये बंदी छोड़ के हम गलती ना कर जावें। और जब तक हमने बेरा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी गुरु के प्रति। और श्रद्धा बिना वैराग नहीं होगा, वैराग बिना प्रेम नहीं होगा। ताकि हम कमजोरी में ना जावें, कोई गलती ना कर बैठे, महाराज हमें कृपा करके ये बताइए। तो यहाँ कहते हैं, धर्मदास बिन वह कर जोरी, ए साहब एक बिनती मोरी। बार बार आप असभाख्यो, गुरु गुरु कह बहुत अभिलाख्यो। आपने गुरु की बहुत महिमा बताई से। मुझ किंकर पर दया सो कीजय, दास जानिए है वर मोय दीजय। निस दिन रहूं चरण लो लीना, पलक एक मेरा चेतना हो बिना। महिमा गुरु कहो समझाई, सुनत जीव भक्ति दृढ़ पाई। कि गुरु की महिमा मुझे बताओ मालिक, ताकि मेरे मन में और भक्ति दृढ़ हो जाए। महिमा बिना ज्ञान नर रहे अनजाना। बिना ज्ञान के, बिना बेरे में हम गलती कर सकते हैं। बिना ज्ञान नर रहे अनजाना, संग्रह त्याग नहीं पहचाना। जब जाने श्रद्धा दृढ़ हुई, जब ज्ञान होगा तो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और बिन जाने श्रद्धा ना कोई, बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन अनुराग भक्ति नहीं तामे। बिना ज्ञान श्रद्धा नहीं बढ़े गुरु में, और बिना गुरु के फिर श्रद्धा के फिर यानी हमारे अंदर भक्ति नहीं बनेगी, दृढ़ नहीं होती। बिना भक्ति जीव छूटे न फेरा, और बिना भक्ति जीव रहे अनेरा। और याते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा मोहि कै समझाई। तो यहाँ कहते हैं, धर्मदास के वचन सुने, अरसे सतगुरु देवे। सुन धर्मदास तुझे कहता हूँ, इब गुरु महिमा का भेवे। भाई गुरु ते अधिक और कोई नाही, धर्मदास पर खोही माही। गुरु दयाल ऐसे हैं सुखदाई, वो दे मुक्ति का पंथ लग। गुरु ते अधिक और ना दूजा, भरम तज कर सतगुर पूजा। तीर्थ धाम और देवल देवा, शीस और पुलावो वहाँ सेवा। कहते हैं चाहे धाम पर जाकर सर काट कर चढ़ा दियो, जब तक आपका गुरु प्रसन्न नहीं है मुझे स्वीकार नहीं होगा। कहते तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीस अरप चह लावो सेवा। तो नहीं बचन कहूँ हितकारी, ये भूल में भर में है संसारी। पार लगन को सब कोई चावे, बिना गुरु कोई पार न पावे। ये जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूँ गुराही, सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जावे मन मजदारा, सतगुरु भगत सो हो भव पारा। बहुत मरम के साथ सतगुरु महाराज बताना चाहते हैं हमारे को। अब देखो सतगुरु की एक एक वाणी सत माननी होगी हमें। आम व्यक्ति कह दे उसकी नहीं मानांगे, इसमें जो लिख रखी वह 100 की 100 सत मानांगे। ये नियम है, खिलाड़ी खेल में खेल खेल से। और कितना तगड़ा प्लेयर हो, अगर फॉल हो गया ना, एक जरा सी लकीर तभी बार हो गया, इतनी भी एडी बार खड़ा कर देगा, जा अपने करना। कितना फेरो चाहे कितनी कबड्डी गालने जाओ घर बैठ के, उसको वो लाभ नहीं होगा जिसके लिए वो तैयारी कर रहा था। तो इसी प्रकार हमने अपने भाई बनी बनाई कमाई को खोना नहीं चाहिए। जग में आयो अल्प है भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय तेरा कोई नहीं सहाय। चाहे मैं राष्ट्रपति हूं और चौगर देकर मेरे नौकर खड़े हो, जब काल टीट भी दाबेगा, जब कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि राजा को बड़ा बलशाली चारों तरफ योद्धा ने खड़े और बिराना के कर दें। आते ही जब उसको अधरंग मार गया, जब उसका समय आया, हाथ पैर भी नहीं हिले, वो योद्धा के डाल डाली वे और तड़फे और भुगते, और तीसरे दिन भुगत के जान दे दी। बताओ भाई, वहां किसने सहारा देना था? वहां पर उस परम पिता की कमाई ने, उस नाम ने हमारी मदद करनी थी। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जे ही समनाही। जेही कारण नरसीस दो देही, अंत समय वह नहीं सनेही। अब यह माटी होगी जब वह के प्यार करे, रोए जरूर गी, तड़फ लेगी बेचारी, पर उसका क्या कर सकते हैं, फूके सर आखिर में।
तो कहते निज स्वार्थ कै रोदन कर ही तुरत ही न हर को चित धर ही। रोना अपने स्वार्थ को पड़ता है। पत्नी मर जा व्यक्ति रोए, व्यक्ति मर जा पत्नी रोए, बच्चा मर जा जब रोए, स्वार्थ न रोए। बाकी कहते हैं जब दूसरी शादी दोबारा उसका जो कर देते हैं, दूसरे के साथ पल्ला लगा देते हैं, तो फिर वह बेचारी रोती भी रहेगी लेकिन फिर अपना सब्र कर लेगी कि तो चारा भी कुछ नहीं। यानी भाव सतगुरु का कहने का है कि वहां कोई ढाल नहीं अड़ी, चाहे कितनी प्यारी आपकी पत्नी थी। तो यहां कहते हैं निज तन सम सुत जन सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, भीर पड़े कोई काम न देही। सुत पुत्र, परिजन रिश्तेदार, भाईचारा, ये परिवार जन्म आते हैं, परिजन्म आते हैं। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, अंश भीड़ पड़े जब कोई काम न देही। निज तन संप्रिय और न आना, सो भी संग ना चले निदाना। ये कितना प्यारा शरीर लगा है, नो यूं भी ना जात्री गेल बीरा। तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में जो लेवे छुड़ाई। जब यम के दूत आते हैं ना, दबाते हैं इसके गेटुए को, जुबान बंद करते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, भूंडी भूंडी आकृतियां दिखे हैं। नीचे मनुष्य का शरीर है, ऊपर घोड़े का मुंह लाग रहा से। नीचे मनुष्य का शरीर है, छाती में आंख से, ऊपर भेड़ का मुंह से, हाथ में भाले और हथियार से। ये सत्कर मान लेना, कदे कोई न सोचा डराने की खातिर कैसे। डराना केवल मात्र दोनों बात से, चोर ने कह चोरी ना करना, पुलिस पीटेगी, सजा होगी, काला मुंह करिएगा। डर भी है, सच्चाई भी है, दोनों यथार्थता है इसमें। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में लेवे छुड़ाई। तो उस समय कौन छुटावेगा? एह एक सो कहो बखानी, ऐसे अनुराग होए सो मानी। केवल गुरु छुड़ावण हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल ही जीत हंस ले जावे, अब चल देश पुरुष जा आही। काल से जीत के हंस को ले जावेगा वहां पर जहां पर उनका अविचल लोक, अविनाशी लोक, सतलोक यानी सचखंड है, वहां पर सतगुरु महाराज ले जाओगे। सरगुण निर्गुण माही पिछाणो, निगुरो को नहीं ठोड़ ठिकाणो। बिन गुरु कोई पार न पावे, लोक परलोक माही प्रगट दिखावे। सुखदेव बहे ग्रम जोगेश्वर, उन समान नहीं थाप्यो दोसर। तप के तेज गए धरी धामा, गुरु बिन वहां नहीं विश्रामा। के सुखदेव में पिछले पुण्य कर्मों से और शंकर भगवान का वो तत्व सुन लेने से, जबकि वो पार्वती जी को अपना सुना रहे थे अमर कथा, तो उसकी जो 5 तत्व था वो 9 तत्व का हो गया था। 9 तत्व का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर है। वो फिर एक अंडे से प्रफुल्लित हुआ, तोता बन गया, तोते का शरीर छोड़ करके सुखदेव ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ में चला जाता है। जब उसने जमाई ली, 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। उसके बाद तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर अर्ज करी कि भाई तू बाहर आ जा सुखदेव। अगर नहीं आऊं क्यों करावे भाई तू नु बता। कहने लगे कि आप अपनी इस माया को रोकिए। अब मुझे अंदर ज्ञान है कि बाहर आंदे मेरा चक्कर बांध दोगे, इस माया ने रोक लो जब मैं बाहर आऊं। कहने लगे इतनी देर रोकेंगे जैसे भैंस के सींग के ऊपर राई दरिया करे। यानी भैंस प्रथम तो सींग ने चला नहीं टके, कह जुगाड़ेगी, कह सिर मारेगी, और धर दिया तो राई रखते ही नीचे आवेगी। यानी सेकंड भी ज्यादा होती है। ने बोला जी चाहे कितनी देर रख लो, तो कहते हैं ले इतनी देर रोकते हैं। इतनी देर में सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ जाते हैं। उनको आत्मज्ञान रहता है, माया उसके ऊपर अवसर नहीं डाल पाई। तो कहते हैं उसी समय उठकर चल पड़ता है, अपनी और नाल को कंधे पर डाल लिया और व्यास गेल बात जैसे बेटा एक बार दर्शन दे जा, पुत्र मुझे दर्शन दे। ने बोला छोड़ पौड़े, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। करा कितनी तू मेरा बेटा हो लिया और मैं तेरा, इस बीमारी में ना फंसू मैं। कहते वहां से अंतर ध्यान हो गया, आगे जाके प्रगट हो गया। वहां जाकर अपना जेर जार साफ करिए, अड़ंगा नहा धो करके सब छुआ। फिर अपना जो है इतनी सिद्धि आ गई थी उनमें, वो उड़ जाया करते थे। सभी ऋषियों में आदरणीय हो गए, जहां जहां वहां कला दिखा दें सब उसके गेल हो लें। सारे वो बैठे थे जितने भी सभा में संतन भगतन। एक दिन वो कहते हैं विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद वहां पर जो पौरिया खड़े थे वो पूछते हैं स्वर्ग के कि कहाँ जाओ ऋषि जी।
कि स्वर्ग में जाऊंगा, कि गुरु कौन है मालिक आपका, कि गुरु क्या आवश्यकता गुरु की, तेने क्या पढ़ा कि यह नियम है बिना गुरु के अंदर नहीं जा सकता। कहते भगवान से मुझे मिलाओ। किसने कह रखा कि भगवान विष्णु ने, कि मुझे मिलाइए उनसे। एक जाकर के पहरेदार पारखद जाता है कि महाराज एक मृत मंडल से सुखदेव नाम के ऋषि आए, आपसे मिलना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते थे, हमने मना कर दिया, गुरु उनका है नहीं। भगवान बोले मन बेरस मां से चल आगे, बाहर आके। अब सुखदेव ने सोची थी भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, मुझे कलेजे से लगाऊं कि वाह भाई वाह, तो बड़ा अच्छा संत है, बड़ा अच्छा ऋषि है, बड़ी कमाई की। और उनसे मुंह से नहीं बोले, सीधे आते कहने लगे ऋषि यहाँ के करना आया भाई, आधा क्यों कह देना कोई अखा सुना के बात से भाई, पहले वो आधा तो ढीला वहीं हो लिया करे। कहने लगे महाराज मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। कि गुरु कौन है आपका? ये मालिक गुरु की क्या आवश्यकता है? अका आवश्यकता से भाई यहाँ गुरु बन नहीं रह सकती, नगरों को ठिकाना नहीं है यहाँ पर, ये नियम से। तो कहते हैं जाइए यहाँ से और गुरु बना के आइए। कि महाराज ये करे जोर से मेरी क्या कि गुरु में मेरे बराबर वहां पृथ्वी पर मन्नत कोई गुरु दिखता को ना। कि सुखदेव यू भी तरह बैम से भाई कि कौन सा महाराज आप बता दीजिए, हम तो तुझ बुद्धि हैं। कि राजा जनक से नाम लीजिए। राजा जनक से, पर वहां तो नहीं बोला। आ जाता है इंद्रपुरी में, सब देवता खड़े होते हैं, पर उस दिन सुखदेव का वो चेहरा नहीं था। वो कहने लगे महाराज कहां से आए हो? कहने लगे भाई क्या आया सू, आज तो मेरे साथ बूंदी बन गई। विष्णु लोक में गया था और वो कहते हैं यहाँ गुरु बिना नहीं रह सकता। कि महाराज जी हम आप तो डरते नहीं कहा करते कि कहीं आप मुझे श्राप ना दे दो। हमने कहना कई बार चाहा था कि गुरु बिना ठिकाना नहीं से। आपके जाने के बाद हम आपकी इस मिट्टी को उठा करके और नरक में बगाया करते थे जहां आप कदम रखा करते। तो बोला रे एक लाठा और गाड़ दिया। बोला वो के? नो बोले विष्णु भगवान के राजा जनक से नाम ले, उसके 10,000 रानी और मैं बाल ब्रह्मचारी मनोरथ का मुंह भी ना देखा, यू क्यों कुर्बन है? तो वह कहते हैं भाई अपने पिताजी यहाँ तो पूछ लो, नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब अभिमान में पिता ने छोड़ के गया था, फिर व्यास के पास आते हैं। व्यास बहुत विद्वान थे, वेद व्यास थे। नमस्कार की कि बेटा क्यों कराया आज? महाराज ऐसे ऐसे मेरे सामने मुसीबत आई से। कहने लगा भाई नाम तो गुरु से लेना ही पड़ा करे। और नाम लिए पाछा फिर नाग नाम ले लिया वैने फिर हम कति भाई दास बनकर रहना होता है, गुरु के वचन में बंद कर रहना। यू मन तो खुलाने की कोशिश करे है, पर इसमें मर्यादा बहुत अच्छी से। जाइए आप किससे लो महाराज? नाम के राजा जनक से। कि महाराज वो तो गृहस्थी आदमी है, अब कोई बात नहीं, तन बेरा को ना गृहस्थी होता कौन से भाई, लेकिन तेरा आज के युग में अगर कोई संत है तो राजा जनक से। अब ठिकाना कहाँ रह गया? वहां जाकर के नाम लिया, नाम लेकर के फिर वो वापस आता है। जब कहते हैं हर्ष मिले तब सारंग पानी। अब कोई कहे मैं तो चंडीगढ़ रहूंगा, बहुत बढ़िया शहर से अच्छी जो ना साफ साफ सड़कें हैं, बहुत सुंदर मकान से और गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो वो न्यू कहे वहां जागा कि मैं तो भाई यहाँ रहूंगा। तो वहां के उसके साथी कहेंगे भाई यहाँ नो नहीं रहा जाता, अपनी बदली करवा का नियम से आओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। रहोगे भी तो अपने साल 6 महीने जेब तक खर्च का कर लेना, नौकरी मिले और ना यहाँ को इतने क्वार्टर की सुविधा मिले, वहां से बदली करा का फिर इस लाभ को ले लीजिए। इसी प्रकार नियम है कि स्वर्ग में जिस भी इष्ट की प्राप्ति आपने करनी है, जिस लोक की प्राप्ति करनी है, उसके पूर्ण गुरु से नाम लेना पड़ता है। और फिर गुरु के प्रति के भाव रखना हो से ये सुन लीजिए। सुखदेव बहे गर्भ योगेश्वर, उन सम्मान नहीं थाप्यो दूसरे, तब के तेज गए हरिधामा, गुरु विहीन नहीं लहे विश्रामा। वहां तप के तेज अपने पिछले पुण्य कर्मों से, उसके स्वभाव प्रभाव से वहां विष्णु हर धामा, हर लोक में विष्णु लोक में चले गए, पर बिना गुरु के वहां नहीं लहा विश्रामा, वहां स्थान नहीं मिला। रोक के पारखद जान न पाए, कह सुखदेव कर हो कस भाए, कह पारखद सुनो मुनि राओ, बिना हरि आज्ञा जान न पाओ। करीबी नती हर पै जाई, ठाड दवारे सुखदेव रहाई, जब पारखद हर पै गयो, उस जस मुनि कहा सो तास पुन कहो। जैसा सुखदेव ने कहा था वो पारखद ने जाके विष्णु भगवान से बता दिया। सुनत विष्णु तब बाहर आए, देखती सुख अति हर्षाए।
महाराज के दर्शन करके भगवान के सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु कहे ऋषि कहाँ आवा, मतलब पहला वचन यही क्या कि विष्णु कहे ऋषि क्यों आया, यहाँ किस लिए आया, कहाँ आया। और गुरु विहीन तू तप तेज भुलाया, कि थोड़ी सी साधना करके बहुत राजी हो रहा से। जाइए, गुरु बिना जो तप करे है, गुरु बिन देव दाने, गुरु बिन माला फेरते सभी निष्फल जानो। कोई भी आपने पुण्य करना अपने गुरु के माध्यम से कीजिए, तभी आपका फल होगा। न्यों कितना खेत में किसी के बीज गिरा हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका अपना स्थान बताया है कि 10वां अंश गुरु को देवा। अब तुम न सोचते होगे कि ये लालची हो गए ना, थारी समझ में आवे। आप हमारे साथ रहिए, आप देखिए हम कहाँ उस पैसे को प्रयोग कर रहे हैं। अगर मन पैसे की आवश्यकता होती तो पैसा बहुत तिरा छोड़ के आए थे अपना। तो इस प्रकार भाव यह है कि हम उस पैसे को उस स्थान पर लाते हैं जहां से जीव उभर का अवश्य, उस पैसे को ऐसे स्थान पर खर्च करेंगे जहां पर कि इस जीव को डायरेक्ट उसका प्रतिक्रिया मिले। गुरु विहीन नर मोहे न भावै, सो कैसे हरिधाम सिदावै। कै सुखदेव सुनो हरि राऊ, कै सुपंसो मोहे बताओ। जाओ पलट करो गुरु स्याणा, तब यहाँ पाओ तुम अस्थाना। सुन मुनि सुखदेव बेग सिधाहे, गुरु विहीन तहाँ रहन न पाए। ढूंढन गुरु चले मुनि राही, व्यास मुनि तब कहा बुझाही। मिथिला जाए जनकपुर धामा, विधे जनेक तहाँ रह ललामा। उन समज्ञानी और दूसर ना को, और जाकर शरण गहो तुम सो। चले सुनत सुखदेव मुनि तहाँ, राजा जनक तहाँ रहुआ। शीस भावले पहुंचे जब ही, मिलत जनक अरस है भय अति तब ही। जनक विदेही कीन गुरु जानी, हर्ष मिले तब सारंग पानी। और राजा जनक से और फेर गए, कहते हैं जनक विदेही गुरु कीन्या जानी, तब हर्ष मिले सारंग पानी। सारंग पानी यानी उस परमात्मा की पहचान है विष्णु भगवान की। हाथ में सारंग कहते हैं धनुष को, और पानी कहते हैं हाथ को। जिसके हाथ में धनुष बाण है उसको सारंग पानी, यह पहचान बताते हैं। नारायण कोई नाम जपन का नहीं है, नारायण एक विशेषण है भगवान विष्णु का। नार कहते हैं पानी को, आयन कहते हैं सत उसमें निवास करने वाला। पानी में निवास करने वाले को नार जमा में आयन यानी नारायण कहते हैं। इसी प्रकार सारंग पानी भी परमात्मा का प्रतीक है। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लागे हर की सेवे। गुरु योगेश्वर माँ के गर्भ में योगी हो गया था, और वो भी बिना गुरु के लागा भगवान की सेवा करने, वो नहीं मानता। और कह कबीर बैकुंठ से भाई फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया तब लाग्या हर की सेवे। कह कबीर बैकुंठ में फिर उलट मिले सुखदेव। फिर वापस जाकर के वहां पर उसको स्थान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिनकर कथा जगत सब जानी। हरि हर हर करते 84 पढ़िया, गुरु कृपा ते तुरंत उभरिया। कहते हैं नारद मुनि जी भी जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, ये भी लख 84 में सारियाण नारायण नारायण राख्या करते। कहते हैं एक बार नारी बन गया, पत्नी बन गया, एक औरत बन गया। ये लंबा प्रकरण है, पर यहाँ इतना लंबा हम नहीं सुनाना चाहते। तो 72 पुत्र हुए, और फिर सारे मर गए, उसकी आंखें आ गए, पोता पोती सारे। और फिर रो रो कर बुढ़ी होगी, अपने बाड़ा न पाड़न लागी, बुरी तरह पाड़ती हुई आत्महत्या का विचार करके नदी में डांक मार देती है, छलांग लगाती है। उस समय फिर नारायण बन जाता है। विष्णु भगवान सामने खड़ा हुआ हंसता है कि बेटा पानी लेने गया था, बहुत देर ला दी। जब उसकी समझ में आई हुई महाराज, कहा भाई बिना गुरु का न्यू बिरान माटी होगी, तेरे में अभिमान बहुत हो गया था। तो इस प्रकार कहते हैं नारद जी उसमें फिर दोबारा हर हर करता, नारायण नारायण करता, फिर 84 में जा पड़ा बिना गुरु के। ये ऐसा प्रमाण बंदी छोड़ दे रहे हैं। उनकी वाणी है या अमिट है, अनमोल है। इन्हीं के आसरों पर नियमा पर चलेंगे तो ये संविधान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। अगर ये संविधान तुम तोड़ोगे तो बस सफल तो होगे नहीं, आगे आपकी मर्जी। और चौथे युग में हम घूम क्यों रहे हैं? साल 2 साल हिम्मत सी करके लगे से, फिर कोई ना कोई कमी अपने संत में या और किसी के कहने सुनंत बनाकर अपने कर्म ने बिगाड़ने की चेष्टा पूरी कर लेते हैं, फिर दुख पाना पड़ता है। तो यहाँ सत्संग से ज्ञान होता है कि हर पहलू पर समय समय पर ठेस दी जाती है। जो इस ठेस को अच्छा गुरु विमुख की क्या पहचान होती है? जब ये शब्द बातें बताई जाती हैं तो वो इन सोचा है कि मेरे को सुनाई जा रही है। वो जो कट चुका है
और जो परमात्मा का प्यारा हंस है वो सावधान होता है, कदे साचे या बिजड़ी ना पड़ जाए, या पड़ी पड़ाई से दूर नहीं है ये। तो यहाँ ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिनकर कथा जगत सब जानी, हर हर करते 84 पड़िया, और गुरु कृपा तो फिर तुरंत उबरिया। फिर उसको कहा विष्णु जी आनक बेटा ये गुरु बना ले। और गुरु भी परीक्षा ली कि एक झिम्मर ने, कौन झिम्मर, कि वो फलाने नाम का झिम्मर कालू। अब और घड़ा पानी पड़ गया कि इसे कसूते काम में पा फंसा कि वो तो एक नीच जाति का, और मैं ब्राह्मण और ऋषि, उनसे नाम ले, क्योंकि ऋषि हमने गुरु की परिभाषा, संत की परिभाषा कुछ और बना रखी से। उस समय वो कालू झिम्मर नहीं था, धीमर नहीं था, मछलियां नहीं पकड़ा करता था। एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊंगा। कालू झिम्मर जो है ये मछलियां पकड़ा करता था, बहुत ही लूट खसोट किया करता था। एक समय आसपास के सारी मछलियां ढोली तालाबों की, एक पड़ोसी नवाब के तालाब में बहुत बड़ी ज्यादा मछलियां थी, क्योंकि वो बहुत परमात्मा प्रेमी था, जीव हिंसा उसने बंद करवा रखी थी। अब वो एक दिन देखा कि उसमें बहुत ज्यादा मछलियां हैं, चोरी करने का स्वभाव अपना सही। तो उसने सोचा आज रात न जाऊंगा, बखते उठकर। पहले दिन सारा घूम का आया था, थक गया था, जल्दी से आंख नहीं खुली, देर से खुली, थोड़ी समय रह रहा था। भाग के वहां पहुंच जाता है। जाते ही सुबह सुबह दिन निकलने वाला था, सर्दी का थोड़ा मौसम था। उसने सोची थोड़ी आग बाल दूं, वहां लकड़ियां इकट्ठी करके आग में सेका पहले तो। फिर उसने पानी में जाल डाला, जाल डाल करते ही इतने में देखा है कि एकदम मोड़ मुड़ते ही 5-7 किले की दूरी पे एकदम मोड़ मुड़ा था रास्ते में, और वो सामने तालाब पर निकल जाता। देखा है तो एक हाथी का ऊपर उसकी टाल बाजती आवाज है। देखते ही देखते आगे सैनिक आए, फिर हाथी आ गया, राजा की सवारी नजर आई। अब उसने सोची कि आज मर गया भाई, ये तो पहले सदा मौत देगा जो ऐसी जीव हिंसा करते हैं। आज फंसा, आज की करूं। अब देखें, आव देखी ना ताव देखी, जाल और मछली तब बगा दी जोड़ में तालाब में।